हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। बोलिए। जय हो। बताइए, कहाँ पहुँच गए? पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन आया है कि क्या दूसरे जीवन को बिना शरीर के है वो किसी मानव के विचार भी सुन सकते हैं क्या? विचार। पूरे लास्ट सेशन में मेरा पूरा ध्यान गया कि पहले मैं ऐसे सोच रहा था कि परिवार और समाज का साथ में ही मेरा संबंध है, लेकिन अभी जीवन परमाणु जैसे समझ में आया तो ध्यान गया कि मेरा चारों अवस्था के साथ में मेरा संबंध है। तो ये पूरा बर्ड व्यू एकदम क्लियर हो गया और चारों अवस्था जैसे इस ध्यान जाता है तो प्रकृति में कितना बड़ा उत्सव और आनंद है, वो एकदम सटीक ध्यान चला गया। और प्रकृति में कहाँ पर भी पीड़ा नहीं है, हाँ, सिर्फ आनंद उत्सव ही है। प्रकृति में कोई पीड़ा नहीं है, अस्तित्व में कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है, अस्तित्व में अंधकार नाम की चीज़ नहीं है, अस्तित्व में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पूर्णता के अर्थ में है। चलिए, तो जितनी चर्चा हमारी हुई उससे अब ये तो परिचय शिविर से हमारे ध्यान में है ही है कि व्यापक वस्तु को ही ईश्वर कह रहे, है ना? ये तो अलग से नहीं कहना पड़ेगा। तो अब क्या समझ में आया? सृष्टि किसने बनाई? सहअस्तित्व पूर्वक स्वयं स्फूर्त बनी है। कैसे भाई? बनी तो है, ये तो पक्का है। तो सहअस्तित्व पूर्वक स्वयं स्फूर्त प्रगटन है सृष्टि, सहअस्तित्व पूर्वक स्वयं स्फूर्त प्रगटन है। तो क्या ध्यान में आया? ईश्वर सृष्टि को नियंत्रित करता है। ईश्वर में होने मात्र से सृष्टि स्वयं स्फूर्त नियंत्रित है। ईश्वर सृष्टि को चलाता है। ईश्वर में होने मात्र से सृष्टि स्वयं स्फूर्त चालित है। सहअस्तित्व की महिमा, सहअस्तित्व का प्रकटन। तो ये सारा झंझट खत्म हो गया। ईश्वर कहाँ, ये व्यापक वस्तु कहाँ से आया है? क्योंकि वो क्रिया शून्य ही है। ना आना है, ना जाना है, ना लेना है, ना देना है। ईश्वर को धन्यवाद भी नहीं बोल सकते, उधर कोई लेने वाला है ही नहीं। उस महिमा के प्रति अहोभाव से भर सकते। एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। एक ऐसी महिमा जो स्वयं में पूर्ण है। हम पूर्ण में ऊर्जित हैं, इसलिए पूर्णता की प्यास। ये खाली स्थान स्वयं में पारदर्शी है, इसलिए सभी मानव में पारदर्शिता की प्यास है। खाली स्थान स्वयं में अखंड है, उसका टुकड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हमारे व्यक्तित्व में भी अखंडता की जो चाहत है, कथनी करनी एक, ये सभी मानव में है। खाली स्थान शुद्ध है, इसलिए सभी मानव में सुख की प्यास है। खाली स्थान ही ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है, इसलिए सभी मानव में ज्ञान की प्यास है। तो जिसमें हम डूबे हैं, भिरे हैं, ऊर्जित हैं, है ना, उसकी महिमा सहअस्तित्व पूर्वक व्यक्त है। किसी को प्रभावित नहीं करता, उसमें होने मात्र से सभी इकाइयाँ प्रभावित हैं। इसलिए ज्ञान संपन्न मानव भी वैसा प्रभावित नहीं करता जैसा हम आप लोग करने की कोशिश कर सकते हैं, करते हो सकते हैं। उसके होने मात्र से, है ना,
वो तो अपने करुणा से ही व्यक्त होता है, प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता है, उससे हम सभी प्रभावित होते हैं। हम प्रभावित करने की कोशिश कर रहे, कोई हमसे हो नहीं रहा है। तो ज्ञान का प्रभाव है ना हमारे भी उसी तरह से आता है। चलिए, तो जितनी यात्रा अभी तक हमने की है उस यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। मैं कुछ लाइनें बोलता हूँ, आप बोलोगे तो लिख दूंगा, ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से आपको पता है। भ्रमित मानव जीव चेतना में जीते हुए प्रिय हित लाभ की दृष्टि से जीता है, कोई शंका नहीं। जागृत मानव न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से जीते हुए, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीते हुए मानव चेतना में जीता है। तो सारा खेल किस बात का है? दृष्टिकोण। तो जागृत मानव अपने जीने में न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करता है। फिर प्रियहित लाभ का क्या होता है? प्रियहित लाभ जागृत मानव में रहेगा नहीं रहेगा, है ना? तो कहा कि न्याय धर्म सत्य की रोशनी में नियंत्रित रहेगा। प्रियहित लाभ न्याय धर्म सत्य में विलय हो जाता है। फाइनली विलय होने का मतलब है कि एक जागृत मानव को नमकीन पता चलेगा, मीठा पता चलेगा कि नहीं चलेगा, ठंडी गर्मी पता चलेगी नहीं चलेगी, चलेगी, लेकिन वो शरीर का जिस अर्थ में है उसी अर्थ में उपयोग करेगा। इसलिए कहा कि संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती। देखिए, बहुत बड़ा शिफ्ट आता है यहाँ से। पूरी 7 दिन की चर्चा में एक बार भी ये नहीं कहा जा रहा है, पूरे दर्शन में एक बार भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको ऐसा जीना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। चाहिए शब्द का एक बार भी उपयोग नहीं होता है। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि मानव में सुखी होने की कामना है, अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है ना? ये समझ में आने से अस्तित्व में नियम पूर्ण है, नियम समझ में आने से जीना होता है, नियम समझ में नहीं आने से जीना नहीं होता। तो कोई भी उपदेशात्मक भाषा नहीं है, कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, कुछ भी मानने के लिए नहीं कहा गया, कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, कुछ भी मानने के लिए नहीं कहा गया, कोई उपदेश नहीं दिया गया, उसके बावजूद बात पूरी हो गई। मैंने एक शिविर अहमदाबाद में पुलिस एकेडमी के साथ किया था, जिसमें 60 DYSPs थे, 1-2 IPS ऑफिसर्स बीच बीच में थे या आते रहे, और 70 पुलिस इंस्पेक्टर्स थे। तो लास्ट में बोले, आपने एक बार भी ईमानदारी की बात नहीं की कि ईमानदारी से जीना चाहिए, और आपने बात सारी कह दी। तो एक बार भी उन शब्दों में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो हम रोज़मर्रा, क्या बोले, दूसरे को गलतियों से रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दूसरे को गलतियां बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतना सम्मानजनक रास्ता है कि आपको भी अपनी ज़िंदगी बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। पूरा शिविर करते करते आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि कहाँ गैप है और कैसे उस गैप को भरना है। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाह रहा हूँ कि इंद्रिय सुख को लेके, सेक्स को लेके तमाम तरह का इतना भारी भरकम कन्फ्यूज़न है जो ना छोड़ते बनता है ना वहाँ से उभरते बनता है। तो भारत में एक स्वीकृति है कि ब्रह्मचर्य से जीना है, ये भी हमको स्वीकार है। ऊपर से हमारी मनःस्थिति, हमारी चेतना ऐसी है कि हमको सुख की भी तलाश है और ज्ञान का भी दर्शन हुआ नहीं, तो फिर आके घूम फिर के इंद्रियों की शरण में जाना है। तो उधर जाते हैं तो अपराध बोध होता है, और नहीं जाते, और ये भी पता नहीं कितना जाना है कितना नहीं जाना है, इसका क्या नियम होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल संतानोत्पत्ति के लिए, सेक्स के लिए जाना है। बोले उससे ज़्यादा, बोले साल में एक बार, बोले महीने में एक बार, बोले उससे ज़्यादा, बोले कफन साथ ले जाना। इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे हमारे मन में प्रश्न हैं, कोई मंच नहीं है, हम कहाँ उस बारे में बात कर पाएँ, कहाँ उन चीज़ों के बारे में
कह पाए। तो ये समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ों को पूर्णता के आधार पर सापेक्षताएं तय होती हैं। तो जब तक हमारे पास पूर्णता का रेफरेंस नहीं है तब तक इन सब चीज़ों के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। अब ये ध्यान में आ गया कि क्या नहीं करना है ये मुद्दा नहीं है, करना क्या है ये मुद्दा है ना। करना क्या है ये तय हो जाए, और करना क्या है में सोचना क्या है, समझना क्या है, तो हमारी ऊर्जा अपने आप बेसिकली जो सुख की हमको तलाश थी, जो प्रिय हित लाभ की दृष्टि में हम देखने की कोशिश कर रहे, वो हमको न्याय धर्म सत्य की दृष्टि में उसकी निरंतरता दिखने ही लगता है। तो प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य की रोशनी में अपने आप नियंत्रित होने लगता है, करना कुछ नहीं पड़ता। जैसे इन्हीं 7 दिनों में हमारा ध्यान कितना इंद्रिय सुख की ओर जाता है, बल्कि इंद्रिय सुख का सामान छोटा लगने लगता है ना? मनोरंजन ठीक है कि चितरंजन ठीक है? एक मनोरंजन होता है, एक चितरंजन होता है। नहीं सुना? यह हॉल में जो है चितरंजन होता है, इसलिए आपको मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो चित्त जो है, इच्छा जो है, उसको निरंतर सुखी होने के लिए वो योजना ही बनाते रहता है। वो पूरी की पूरी योजना शरीर के साथ जुड़ के चलती है। वो सारी की सारी योजना ही शिफ्ट हो गई। ये ठीक है कि पुराने अभ्यास और पूर्वाभ्यास पूर्वाग्रह के चलते कुछ चलता ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की भी बात नहीं है। लेकिन ये दिखता है कि जैसे ही रास्ता मिलता है हम आराम में आ जाते हैं। थोड़ा वक्त ज़रूर कम और ज़्यादा किसी को लग सकता है, इसलिए यहाँ कोई चीज़ के बारे नहीं कहा जा रहा है बुरे विचार मत लाओ, कुछ नहीं कहा जा रहा है। दारू मत पियो, नशा मत करो, सुबह जल्दी उठो, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। बाबा जी के पास एक बार एक बहन चर्चा कर रही थी। चर्चा करते में प्रॉब्लम ये थी कि बच्चा रात को 2 बजे सोता है, 10 बजे उठता है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पर वो काफ़ी नाराज़ थी। इसको लेके अधिकांश घरों में अभी हम लोग जिस माइंडसेट से आते हैं उसमें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी। वो बच्चा देखता है ये हेल्दी वेल्दी वाइज तो हुए नहीं, तो बेकार क्यों परेशान हूँ मैं। वो बोलते हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। वो कहता है मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही सोता हूँ। वो सोता ही सुबह 4 बजे है, 3 बजे। तो उसने बड़े दुखी होके कहा कि रोज़ इस बात पे झिकझिक होती है, इसमें क्या समाधान है। तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बात कही। उन्होंने कहा देखो शरीर बायोलॉजिकल क्लॉक है। खाने का टाइम, पॉटी का टाइम, सोने का टाइम, ये 3 टाइम मेरी इच्छा से नहीं चलते, वो शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक में चलते। तो ये 3 टाइम को सेट कर लो, बाकी जब मर्जी सो जब मर्जी उठो। कितना बढ़िया। भाई रोज 2 बजे सोना है तो 2 ही बजे सो। फिर कितने बजे उठना है, कितने बजे पॉटी है, कितने बजे खाना है, ये बायोलॉजिकल मामला है, शरीर से जुड़ा हुआ मामला है। मेरी इच्छा नहीं है, जब मेरी इच्छा हो जाएगी ये काम हो जाएंगे। ये बच्चे को सुनने में ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक ही लगेगा। भारत में जो है, अमेरिका में उसको उल्टा ही करते हैं सब। जब भारत में सोते हैं तो वहाँ उठते हैं। तो क्लॉक तो इतना ही है जो हमने माना हुआ है। लाइट ऑन कर दो तो सूरज तो ऑन ही है। तो या तो अमेरिका वाले उल्टे हैं या इंडिया वाले उल्टे हैं, कोई तो गलती कर रहा है। तो आजकल लाइट का तो कोई मतलब रहा नहीं, 24 घंटे लाइट ही रहती है। मैं देखता हूँ, मैं जिस कमरे में रहता हूँ उसमें दिन में भी ऐसा लगता है जैसे बाहर एकदम रोशनी हो रही है, रात को सोते हैं तब भी बाहर से रोशनी आ रही है, क्योंकि बल्ब जलते रहते हैं। तो यदि मानव के लिए उतना नहीं रहता और किसी की इमरजेंसी है तो फिर क्या करोगे? क्यों इतना परेशान होना? वो बात ठीक है, पर जिनको जो रात भर रोज रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं और ठीक से नियमित चल रहे हैं, उनका भी फिर वैसी आदत पड़ जाती है।
हमारे इंडिया में एक मित्र है, रायपुर में ही मित्र है, वो कहता है अमेरिका जाके मेरा क्लॉक ठीक काम करता है, वहाँ मेरे को ज़्यादा सूदिंग लगता है। वो किसी अमेरिकन कंपनी के लिए आईटी सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन रहता है इंडिया में ही है। तो ये भी हैबिट, जीवन के साथ, शरीर के, मानव के साथ बहुत सारा मामला हैबिट का है। तो यदि किसी चीज़ को आप ठीक से फॉलो करोगे तो वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है जितनी बड़ी परेशानी शायद हम मान रहे हैं, लेकिन फिर रास्ता निकल आएगा। तो सार बात क्या है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्याय धर्म सत्य की रोशनी में, न्याय धर्म सत्य की छाया में प्रिय हित लाभ स्वतः नियंत्रित हो जाता है। हमारी बहुत सारी समस्याएं तो ये मत करो, ये मत करो, ये गलत है, वो गलत है, ये पता नहीं चलता है करना क्या है। तो न्याय धर्म सत्य क्या है? तो पिछले 3 दिन हमने मेहनत की। तो बेसिकली सत्य क्या है, क्या बोलते आए आज तक है? तो बेसिकली सत्य है ना, हम घटी घटनाओं के रिपीट करने को, मैं गीता पर कसम खाकर कहता हूँ जो कहूँगा सत्य कहूँगा, तो घटी घटनाओं को रिपीट करने को हमने सत्य कहा। तो सत्य क्या है ये बहुत क्लैरिटी से नहीं आया। तो ये व्यापक वस्तु, मूल ऊर्जा को सत्य के रूप में पहचाना। ये खाली स्थान, व्यापक वस्तु, ईश्वर है ना, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, इसको हमने सत्य कहा। खाली स्थान को सत्य कहा। दूसरा, मूल ऊर्जा में इकाइयां, मूल ऊर्जा में इकाइयां, मूल ऊर्जा में ऊर्जित प्रकृति, इसको सहअस्तित्व कहा। इसको परम सत्य कहा। इससे अधिक और कुछ नहीं है। सहअस्तित्व पूर्वक 4 अवस्थाएं प्रकट हैं, 4 अवस्थाएं प्रकट हैं। इसको धर्म कहा। 4 अवस्थाओं में सभी इकाइयां अखंडता, सार्वभौमता। अखंडता, सार्वभौमता का मतलब क्या है? अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में उपयोगिता, पूरकता के साथ हैं। इसका नाम ऐसा मानव पहचानता है और वो भी ऐसा ही जीता है। इसका नाम न्याय है। ये थोड़ा सा हमारा स्थिर हो जाएगा तो हम आगे चल पाएंगे। चले? चार अवस्थाओं में सभी इकाइयां अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में उपयोगिता, पूरकता के साथ हैं। ऐसा अस्तित्व है। जागृत परंपरा की बात हो रही है।
अभी भी मानव के अलावा बाकी तो ऐसा ही है। चले, तो देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमारा गैप इतना ही था कि हम स्वयं को शरीर, दूसरे को शरीर और बाकी चीज़ों को शरीर से भोगने की वस्तुएं, मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब मेरे भोगने की चीज़ें हैं। ऐसे हम केवल इकाइयों के साथ में भौतिक रूप में जी रहे हैं, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। मानव जीवन और शरीर के साथ होने का नाम है और सभी इकाइयाँ व्यापक में ऊर्जित इकाइयों के स्वरूप में है। पूरा दर्शन इतनी ही बात कहता है। इससे ये हमारे ध्यान में आ गया कि बेसिकली खाली स्थान सत्य है, क्योंकि कभी बदलता नहीं है। समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, उसी अर्थ में हम जी रहे हैं। और सहअस्तित्व को परम सत्य कहा, क्योंकि जगत भी सत्य है, जगत भी शाश्वत है, उसको परम सत्य कहा। सहअस्तित्व पूर्वक 4 अवस्थाएं प्रकट हैं, इसको हम थोड़ा समझेंगे, धर्म को थोड़ा समझेंगे, धर्म के साथ जाति को भी समझेंगे। और न्याय क्या चीज़ है, ये काम की बात है जो फाइनली एप्लीकेशन में आएगा। तो अभी हमारा संबंध को पहचानने का आधार क्या है? शरीर। ठीक हो गया? अभी हम शरीर के आधार पर संबंध पहचानते हैं। अब ये ध्यान में आया कि अस्तित्व में और हमारे सारे संबंध फ्लॉप शो हैं, है ना। हम गांव से पढ़े, दिल्ली से पढ़े, लंदन से पढ़े, अमेरिका से पढ़े, हम ध्यान किए, समाधि किए, संबंध नहीं चलेगा, कुछ भी कर लो। एक संबंध परिवार में ऐसा नहीं है, किसी एक परिवार में एक संबंध मिल जाए जिसमें ता उम्र कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो। हम कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा सब संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो? ऐसा हम ही चाहते हैं कि सभी चाहते हैं? सभी चाहते हैं। कितनी अद्भुत बात है। कोई ऐसी बात जो दुनिया के सभी लोग समान रूप से चाहते हैं, वो एक घर में उपलब्ध नहीं है। तो या तो अस्तित्व के डिजाइन में गलती है, उसने डिजाइन में आदमी के अंदर कोई ऐसी चाहत डाल दी है, क्योंकि ये तो मेरी चाहने से नहीं हुआ, मेरे चाहने से होता तो सबकी चाहत ऐसी नहीं होती। सबकी चाहत यदि समान है, इसका मतलब ये किसी मानव का चाहत नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियली मानव में ऐसा फिट है कि सभी मानव ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन एक भी परिवार ऐसा नहीं जी रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान उपलब्ध है, उसके आधार पर हमारी संबंध की समझ बनी कि नहीं बनी, है ना। रिजल्ट बताता है कि संबंध की समझ नहीं बनी है। यही समझने की बात है। इसलिए इसको विकल्प कह रहे हैं कि भौतिकवाद के रूप में शरीर भोगने तक सीमित रह गए, अध्यात्मवाद में ईश्वर केंद्र में है, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर से संसार से विरक्ति केंद्र में है। फाइनली मानव मिसिंग है। मानव का अध्ययन नहीं हुआ, जीवन समझ में नहीं आया, ईश्वर समझ में नहीं आया, सहअस्तित्व समझ में नहीं आया, है ना। मानव में जीवन और शरीर को पहचानने के रूप में आवश्यकता समझ में नहीं आई, और जीवन की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता पूरा नहीं हो सकी तो संबंध नहीं निभ पाया। कुछ भी कर लो, यहाँ ना 50,000 करोड़ काम आता है, ना यहाँ सीएम होना काम आता है, ना पीएम होना काम आता है। कुछ भी कर लो, संबंध तो नहीं चलेगा। एक और इसमें बड़ा शिफ्ट आया। जब पहले हम बात करते थे तो ऐसा लगता था कि ये स्पिरिचुअल जर्नी कुछ ही लोगों की है, ये सबका काम नहीं है। संबंध में जीना सबकी जरूरत है कि कुछ ही लोगों की जरूरत है? सबकी जरूरत है। इसका मतलब इससे ज्यादा और कुछ होता नहीं। अनुभव से कम में संबंध की तृप्ति की निरंतरता हो जाए, ये संभव नहीं है। और अनुभव से अधिक ज्ञान नहीं है। उसके बाद कोई ज्ञान बचा ही नहीं। तो इससे ये समझ में आया कि सभी मानव का समान रूप से ज्ञानी होना उसकी स्वाभाविक आवश्यकता है। ये कोई विशेषता का कार्यक्रम नहीं है। कुछ ही लोग विशेष बनेंगे,
बल्कि मानव, हमने कहा क्या, हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना शेष है। और सभी मानव होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग होना चाहेंगे? तो जिस जर्नी को हम कुछ ही लोगों की जर्नी सोच के चल रहे थे, वो हर एक मानव की, जितना जरूरी मेरे लिए शरीर को जिंदा रखने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है, उतना ही मेरे जीने के लिए ज्ञान मेरी आवश्यकता है। ये दोनों आवश्यकताएं समान रूप से एक मानव की चाहत हैं। बल्कि एक छोटे बच्चे में वो 15 साल के पहले उसकी भौतिक आवश्यकता के लिए तैयार हो रहा है कि वो उसकी वो मानसिक भावनात्मक आवश्यकता के लिए तैयार हो रहा है। हम बाल श्रम को अवैध मानते हैं, 15 साल का बच्चा ही श्रम करने के लायक होता है। 15 साल के बच्चे में क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये पूरा आ जाए, ज्ञान भाग पूरा आ जाए, तो पहले ज्ञान भाग आ रहा है, फिर शरीर को बनाए रखने का जुगाड़ आ रहा है। आदरणीय नागराज जी बोलते थे, 8वीं तक की शिक्षा मन भरने की शिक्षा, 8वीं के बाद की शिक्षा पेट भरने की शिक्षा। तो पेट भरने के लिए जिंदगी भर हम लगे रहे, मन उतना ही खाली है। दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? बस उसके बाद तो ऐसा लगता सब याद आ जाता है, कहाँ कहाँ पाया, इतना ना बोल ही नहीं पाते। फिर इससे क्या हो गया? अब लग रहा था जब मैं जीवन विद्या में आया था, तो जितने लोग मेरे से पहले थे वो अधिकांश शादी नहीं किए थे, कुछ ही लोग थे, बहुत मुट्ठी भर लोग थे। तो मेरे मन में ये भी सवाल आया कि ये ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है कि इसमें शादीशुदा का भी कोई काम है, क्योंकि मैं तो शादीशुदा था। इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। मतलब कितने प्रकार के क्वेश्चन हमारे भीतर पैदा होते हैं। तो इस एक बात ने हमको यहाँ ला दिया। उसके पहले हमको लगता था कि यार सब तो नौकरी कर रहे, सब तो खुश हैं, हम ही कुछ अलग टाइप के हैं क्या, है ना। अब पता चला सभी ऐसे ही हैं। वो जरूरत कितनी इंटेंसिटी से कब महसूस होगी, क्योंकि माहौल नहीं है। तो क्या निकला फाइनली? तो फाइनली ये निकल के आया कि जब हम ये कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि में संबंध का आधार क्या है, पूरी सृष्टि में एक धरती की बात हो रही कि अनंत धरती की बात हो रही? अनंत धरती की, अनंत जो कुछ भी अस्तित्व में है, जो कुछ भी इकाइयां इकाई स्वरूप में है, उनमें संबंध का आधार क्या है ना। संबंध का आधार व्यवस्था है ना। ये तमाम चीजों से मिलकर धरती बनी, सोलर सिस्टम उससे, तो व्यवस्था के अर्थ में सब कुछ हो रहा है, सहअस्तित्व पूर्वक हो रहा है, भाषा जो भी बनाए, लेकिन व्यवस्था के अर्थ में हो रहा है। तो ये बात हमारे ध्यान में आएगी। और जीवन नाम की चीज, जैसे लोहे का एटम पूरी सृष्टि में लोहे का एटम ही है, इसलिए मैं नाम की एंटिटी अनंत प्लेनेट पे किसी भी धरती पे जागृत परंपरा मिलेगी, तो ये मैं नाम की एंटिटी वही है जो मैं हूं और आप हैं, जो नागराज जी हैं, जो आइंस्टीन है या कोई और है। तो हम पूरी दुनिया के सभी लोग मैं के रूप में एंटिटी एक ही प्रकार की है। प्लेनेट के हिसाब से शरीर अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग स्वरूप में थोड़े से हो सकते हैं। डिज़ाइन मतलब हाथ 3 नहीं होंगे, 2 ही रहेंगे, है ना। किसी ने प्रश्न किया कि अब शरीर और विकसित होगा कि नहीं होगा, मुंडी 2 आ जाएगी क्या, है ना। तो यदि इस शरीर के माध्यम से जीवन अस्तित्व को प्रमाणित कर गया, आदरणीय नागराज जी के रूप में हमने एक व्यक्ति देख लिया जिसने पूरे अस्तित्व को समझ पाए, है ना, और उसको जी पाए, तो इसका मतलब है कि शरीर का अधिकतम विकास हो चुका है। तो ब्रेन में कोई कमी नहीं है ना। ब्रेन सबके ठीक हैं। जो कुछ भी कमी कहें या यात्रा कहें, वो जीवन में समझने की यात्रा है। तो समझने की यात्रा के रूप में हम अलग अलग हो सकते हैं, योग्यता पात्रता क्षमता के रूप में हम अलग अलग हो सकते हैं। तो अब ये ध्यान में आ गया कि बेसिकली जब हम संबंध को पहचानने की बात कह रहे हैं, तो संबंध अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में है। कम से कम इस धरती पे जितने भी मानव रहते हैं, ये मिलके एक समाज कहलाएगा कि अग्रवाल समाज और जैन समाज अलग कहलाएगा? तो अग्रवाल समाज, जैन समाज हम एक समुदाय कह सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब समाज की बात करेंगे तो पूरा विश्व ही एक समाज है।
इसलिए इस दर्शन के आधार पर जो शिक्षा, मानवीय शिक्षा का स्वरूप आता है, तो शिक्षा की पहली सफलता है कि परिवार समाधान समृद्धि के साथ में जी पाए। शिक्षा की अंतिम सफलता है कि ये धरती युद्ध विहीन हो जाए। इतना दूर तक का इम्पैक्ट जाएगा। तो धीरे से एक ही बात ध्यान में आई कि संबंध को पहचानने का आधार शरीर होगा कि संबंध को पहचानने का आधार व्यवस्था होगा, है ना। इस धरती पे चारों, ये धरती को थोड़ी पता है तुमने इसको अमेरिका बोल दिया है कि इंडिया बोल दिया है कि पाकिस्तान बोल दिया है कि जर्मनी बोल दिया है। इस धरती को कुछ पता नहीं। धरती तो पूरी धरती है, उस पे नदियां हैं, उस पे रेगिस्तान है, उस पे पहाड़ हैं, उसकी एक जलवायु है, उसकी एक अपनी, है ना, रहने के ढंग से। जैसे हमारे घर अलग अलग, हमारे घर की बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं, तो व्यवस्था के अर्थ में देशों की बाउंड्री अलग अलग हो सकती है। लेकिन फाइनली जिस दिन हमको मानव समझ में आएगा और शिक्षा के द्वारा मानव एक है ना, मानव, सभी मानव एक ही जैसे हैं, है ना, मानव का अध्ययन हो जाएगा, तो फिर क्या निकल के आएगा? फिर फाइनली निकल के आएगा वन अर्थ वन नेशन थ्रू ह्यूमन एजुकेशन। यदि मानवीय शिक्षा आज भी कम से कम विज्ञान की शिक्षा पूरी धरती पे एक ही है। फिजिक्स जैसा पढ़ाते हैं पूरे विश्व में वैसा ही पढ़ाते हैं। यदि जड़ संसार की शिक्षा एक ऑलरेडी हो ही गई है, और जिस दिन चैतन्य हमको समझ में आ गया, जीवन की हमारी समझ बन गई, है ना, तो ये पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व ही है। तो उसके बाद बेसिकली इतनी बात कह रहे हैं, फील यूनिवर्सल, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। फील यूनिवर्सल मतलब अनुभव, उसी को सत्य कहा। तो सत्य समझ में आएगा तो फील यूनिवर्सल का मतलब है सहअस्तित्व अनुभूति। थिंक ग्लोबल का मतलब है कि कम से कम एक धरती के बारे में शुभ के लिए सोचेंगे, तो एक धरती की मानव जाति एक धरती की व्यवस्था एक, है ना, इस ढंग से सोचेंगे। तो अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में सोचेंगे तो सही अर्थों में व्यवस्था, एक धरती की व्यवस्था कम से कम है। क्योंकि हमारे देश की जलवायु यदि दूसरा पॉल्यूशन करता है तो हम प्रभावित होते ही हैं। तो देशों की इकोनॉमी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है, बाजार प्रभावित करते हैं, कल्चर प्रभावित करते हैं। तो हम अकेले में कोई देश नहीं है, हम बहुत सारे देशों के बीच में एक देश हैं। हमारा अकेले में घर नहीं है, एक समाज, देश, मोहल्ले के बीच में हमारा एक घर है। हमारा बच्चा हमारे घर में ही नहीं रहता है, वो किसी स्कूल में ही पढ़ने जाता है, वो किसी कंपनी में या जॉब करता है या कंपनी चलाता है, और अब तो पता नहीं कौन से देश में शादी करे और कौन से विश्व में जाके कहाँ काम करे। तो इन आज के संदर्भों में देखेंगे तो ये बातें और ज़्यादा नज़दीक हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में संबंध समझ में आता है। समझना अखंडता सार्वभौमता का ही होता है। अखंडता सार्वभौमता मतलब मानव जाति एक, मानव धर्म एक। तो थोड़ी सी यात्रा हम करते हैं धर्म को लेके, ताकि हमारी धर्म पे क्लैरिटी आ जाए, फिर थोड़ी सी जाति को लेके और हमारी न्याय पे। न्याय का मतलब क्या हो गया कि मैं एक मानव इस पूरी सृष्टि को सहअस्तित्व के स्वरूप में देखता हूँ। उस सहअस्तित्व स्वरूप में देखता हूँ तो सभी इकाइयाँ उपयोगिता व्यवस्था के अर्थ में उपयोगिता पूरकता के साथ हैं। मैं भी प्रकृति के साथ और मानव के साथ उपयोगिता पूरकता को पहचानता हूँ। इसका नाम न्याय है। तो थोड़ा सा मैं धर्म को फिर से रिपीट करता हूँ ताकि थोड़ा स्थिर हो जाए। देखो, धर्म को लेके जो सारी बात की जाती है, धर्म अपने आप में बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि बेसिकली आदमी की पहचान रूप, बल, धन, पद और बुद्धि, ये 5 ऐश्वर्य हैं जिससे मानव की पहचान होती है। धर्म किस में आएगा? धर्म बेसिकली बुद्धि का क्षेत्र है, और ये मेरी पहचान का सबसे गहरी जगह है, सबसे कोर है। और धर्म के बारे में मेरी क्लैरिटी नहीं है, और ये मेरी पहचान का सबसे गहरा केंद्र है, क्योंकि ये बुद्धि का मामला है, और बुद्धि अभी मानव जाति में ऊपर वाला माला खाली है। ये सुनने में खराब लगता है पर सच्चाई यही है ना। अभी तक हमारा मन वृत्ति चित्त की क्रिया काम कर रही है। मन वृत्ति चित्त की सीमा में धर्म नहीं आता है ना।
इसलिए मानव की समझ हमारी नहीं बनी है। उसका प्रमाण है कि किसी भी परिवार में एक रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। मैं खुद भी अपने आप में गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं हूँ, मेरे भीतर भी बहुत कुछ चलता ही है। तो इसका मतलब है कि मेरी मानव की समझ नहीं बनी है, इसलिए धर्म सबसे अधिक, सबसे बड़ा युद्ध का आधार बना है। मानव मानव के बीच में आज भी सबसे बड़ी दूरियां हैं तो धर्म की दूरियां हैं। आज भी बहुत सारे लोग दूसरी चीज़ें नहीं सुनते हैं, उनको लगता है उनके गुरुजी बदल जाएंगे। बहुत सारा डर उनके साथ चलता है और ये ठीक ही है, अब जैसी मानसिकता है। तो ये हमको पता चला कि धर्म इतना सेंसिटिव इशू क्यों है, क्योंकि मेरी पहचान का सबसे गहरा केंद्र है जिसकी मेरी समझ नहीं है। उस पर कोई बात करता है, धर्म संकट में है तो मामला मुश्किल में आ जाता है। धर्म को कैसे पहचाना गया? तो बोले धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। तो लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचाना गया और 10 लक्षण बताए गए, है ना। ये भी एक कोइंसिडेंस है कि क्या है, लगभग बहुत सारे धर्मों में 10 की बात ही करते हैं, है ना। वो 10 का कमांडमेंट्स, आर्य समाज के 10 नियम, ऐसा मैं कई जगह देखता हूँ 10-10 की बात ही करते हैं। कहीं कहीं 36 और कहीं कहीं 29 में कभी शेयर करता हूँ। तो लक्षण का मतलब है अच्छी चीज़ें, जो अच्छे आचरण हैं, अहिंसा, सत्य, प्रेम, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, ऐसे बहुत सारे अच्छे आचरण हम नोटिस कर सकते हैं। उसमें से किसी ने 10 का सेट बना लिया, किसी ने 20 का सेट बना लिया। तो इन आधारों पे हमको धर्म को परिभाषित करने की कोशिश की। इसी आधार पर भारतीय संविधान में धर्म को, है ना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो धार्यते मतलब जो जिसको धारण किया जाए, जो धारण करने योग्य है, तो सभी धर्मों में कुछ अच्छी लक्षण हैं जो कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। इसलिए धर्म को एक व्यक्तिगत इशू माना गया और कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है ना। इसको भी संवैधानिक संरक्षण दिया गया इस परिभाषा के आधार पर। उसमें झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि अब हम आमने सामने खड़े हो गए हैं, आपकी मान्यताएं मेरे को सूट नहीं करती हैं, मेरी मान्यताएं आपको सूट नहीं करती हैं। अलग अलग जब रहते थे तो अलग बात थी, और अब सब कुछ आमने सामने खड़ा हो गया। और मान्यताओं की कहानी ऐसी है, धर्म की बात तो छोड़ दीजिए, अभी हमारे घर में जो परस्परता में आपस में असहमतियां हैं, हम तो एक ही धर्म के लोग हैं, हमारे भीतर क्यों असहमतियां हो रही? तो कुल मिला के जिस बात पे हमारी सहमति नहीं है उस बात पे हमारी दूरियां बनती हैं। फिर कुछ दूरियां अपने रहन सहन को लेके, हैबिट्स को लेके हो सकती हैं, कुछ चीज़ें धर्मों को लेके हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के असहमति तो असहमति है। और मेरे को कभी कभी लगता है ये बोलने की बात है कि मन भेद हो और मतभेद ना हो। मन भेद होता है तो मतभेद होता है तो मन भेद होता ही है। कभी पचा लेते हैं, कभी नहीं पचता है। बहुत सारी अच्छी बातों को हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या चर्चा हुआ? इस चर्चा से क्या निकल के आया? तो 2 बातें मैंने कहने की कोशिश की। एक तो धर्म का मामला इतना सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि वो हमारी पहचान का गहरा मुद्दा है। और धर्म को हमने कैसे पहचाना? तो लक्षणों के आधार पर पहचाना। तो सभी धर्मों ने अलग अलग लक्षणों के आधार पर पहचाना, और उसके आधार पर एक वेशभूषा, कोई ग्रंथ, कोई पूजा पाठ पद्धति, इस तरह की चीज़ें सबके साथ अलग अलग जुड़ी हुई हैं। समस्या क्या है? आपकी मान्यताएं मुझको स्वीकार नहीं है, मेरी मान्यताएं आपको स्वीकार नहीं है, और मैं मेरी मान्यताओं को सही मानता हूं, आप अपनी मान्यताओं को सही मानते हैं, और वो तो हम एक घर में भी देखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सभी धर्मों में समानता क्या है? सभी धर्मों में समानता क्या है? सभी धर्मों में पति पत्नी का झगड़ा समान रूप से पाया जाता है। इसमें काफ़ी अपनापन महसूस होता है, इससे हम काफ़ी जुड़ पाते हैं एक दूसरे से। हाँ, मेरा जो दर्द है वो आपका भी है, नहीं? विश्व के सारे धर्म इसमें एक है। ठीक, अब चलें सॉल्यूशन की ओर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा रहा, सॉल्यूशन क्या है? तो मध्यस्थ दर्शन के अनुसार सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन ये है कि धर्म को पहचाना गया कि जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके। तो किसको किससे अलग ना किया जा सके? तो यदि अवस्था की बात करें, धर्म अवस्था के अनुसार है, तो ये कह रहे हैं कि जो पदार्थ अवस्था है उसका होना ही धर्म है। होना मतलब अस्तित्व, उसके अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता। जो प्राण अवस्था है उसमें होना तो है ही है, प्लस उसमें ग्रोथ है, पुष्टि को नहीं रोका जा सकता। जो जीव अवस्था है, जो पशु शरीर को चलाता हो, शरीर तो पशु का भी इतना ही है, लेकिन जो उसमें जीने की आशा, पशु में जीने की आशा बेसिकली जिंदा रहने की आशा है। और जब मानव की बात करेंगे तो मानव का शरीर तो इतना ही है, होना और पुष्टि, उसमें निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है। जब चीज़ सामने आ जाती है तो बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन हजारों साल मानव ने उतनी सी बात पे, है ना, इतने बड़े युद्ध हुए, इतना कष्ट से मानव गुजरा है, लेकिन जब बात सामने आई तो पता चलता है यार मामला तो कोई खास नहीं था, इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दुर्घटना तो घटी है। कैसे, वो हमारे ध्यान में आएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि धर्म को कैसे पहचाना? तो धर्म को ऐसा पहचाना कि अभी धर्म को होने के स्वरूप में पहचाना, लक्षणों के आधार पर पहचानने की बजाय उसको होने के स्वरूप में पहचाना कि अस्तित्व में उसके होने का स्वरूप कैसा है। तो मैं सोचता हूं हम अध्ययन बिंदु में हैं, ये सब क्लियर है, इसमें मेरे को कुछ कहने की जरूरत है? कितने लोगों को ये सारा क्लियर है जो बोर्ड पे लिखा है? कितने लोग को नहीं है? नहीं है वो लोग हाथ उठा दो ताकि मेरे को पता चल जाए तो मैं कुछ कहूँ, नहीं तो नहीं कहूँगा। सबको क्लियर है? तो मैं किसी को भी बोर्ड पे बुला सकता हूँ? भाई क्लियर है तो बोर्ड पे आ सकते हैं। चलो अनिल भाई समझाएंगे। क्लियर है तो माइक दो इनको, माइक। जो 4 अवस्थाएं हैं उनका, जैसे पहला है पदार्थ अवस्था। तो पदार्थ अवस्था में धर्म को हम इस बात से परिभाषित करते हैं कि उसका होना ही अपने आप में एक अस्तित्व है, इसलिए वो पदार्थ अवस्था में मौजूद है। जो प्राण अवस्था आपने लिखा है, क्योंकि वो पदार्थ अवस्था से परिवर्तित होकर के प्राण अवस्था में आई है, तो उसमें उत्पत्ति का भाव है, पुष्टि का भाव है। तो अलग नहीं किया जा, प्राण अवस्था को पुष्टि से अलग नहीं किया जा सकता। जी जी। इसका क्या मतलब? इसको होने से अलग नहीं किया जा सकता, इसको पुष्टि से अलग नहीं किया जा सकता, इसको जीने की आशा से अलग नहीं किया जा सकता, इसको सुख से अलग नहीं किया जा सकता। ये उसका स्वरूप है, एक्चुअली उसकी स्वभाव है, एक तरह से कह लेंगे स्वरूप है उसका, जो मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ कि जब वो पदार्थ अवस्था में होगा तो जैसे हमने देखा है कि उसका अस्तित्व ही पदार्थ अवस्था को परिभाषित करता है। ऐसे ही प्राण अवस्था में उसकी पुष्टि का गुण है, रूप है, इसलिए वो प्राण अवस्था को परिभाषित कर रहा है। जीव अवस्था में जीने की उसके अंदर एक आशा है, अभी वो जीवन में नहीं है लेकिन जीने की एक आशा है, जिंदा और रहने। मानव के अंदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा बैक एंड से और उसको, यदि इसको हम रिवर्स मतलब कुछ क्रॉस करके देखें क्या ये संभव है, तो मैं एग्जांपल देता हूं कि एक हमने बीज डाला और उसमें 2 पत्तियां आई। पहली बार ऐसे ऐसे 2 पत्ती खुली और मेरे को उन 2 पत्ती से प्यार हो गया। अब मैं चाहूँगा तीसरी पत्ती ना आए, बस 2 पत्ती ही रहे। क्या पौधा वहाँ पे रुक जाएगा? तो वो रुकेगा नहीं, सेल मल्टीप्लिकेशन होगा ही, है ना। मैं दूसरा एग्जांपल अक्सर देता हूँ, आजकल हमारे घर में भी है 2.25 साल की बेटी, है ना, उसके साथ सब बहुत मस्ती करते हैं। हम सोचते हैं बच्चे को पालते हैं, बच्चा सबको पाल रहा है, सब उसके चक्कर में खुश रहते हैं।
अब वो हमको बहुत अच्छी लग रही है और मेरा उससे मोह हो जाए, बस ये इतनी ही रहे, आगे ना बढ़े, आगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कैसा संभव है कि 2.5 साल पे आके बच्चा रुक जाए और अगले 50 साल तक 2.5 साल का रहे? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि यदि शरीर प्राणावस्था के रूप में है तो उसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए बोंजाई प्लांट्स चाहे 2 फुट का प्लांट है लेकिन फ्रूटिंग तक जाएगा, तने तक आके रुक जाए, ये संभव नहीं है। पशु है तो उसमें जिंदा रहने की आशा है, वो जिंदा रहने की अपनी आशा को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जो भी प्रयास संभव होगा करेगा। मानव में सुखपूर्वक जीने की आशा है। एक आदमी जिंदा है तो इसका मतलब है कि उसकी आशा बची हुई है। जिस दिन उसकी आशा टूट जाएगी उस दिन सुसाइड कर लेगा। तो जिंदा मानव है तो आशा की वजह से है, और आशा टूट गई तो फिर जिंदा नहीं रहेगा। और पदार्थ के रूप में कह रहे हैं कि जो होना है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। रूप परिवर्तन हो सकता है लेकिन अस्तित्व से उसके परमाणुओं को विदा कर दें कहीं हमेशा के लिए, ये संभव हमारे लिए नहीं है। तो इस सेंस में ये कह रहे हैं कि धर्म बेसिकली होने का स्वरूप के रूप में हमने धर्म को पहचाना। लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचानने की बजाय होने के स्वरूप में धर्म को पहचाना। इससे क्या फायदा हुआ? धर्म स्थिर हो गया। धर्म स्थिर हो गया। कैसा पहचाना? जैसे मेरे को बढ़िया, मैं सोचता रहता हूँ कोई बात को कैसे कन्वे किया जाए, अच्छा एग्जाम्पल मिल जाए। जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी के लक्षण कितने प्रकार के मिलेंगे? कोई खारा, कड़वा, जो भी कुछ पानी के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, है ना। तो एक ही शहर का पानी एक जैसा मिलेगा क्या? लक्षणों के आधार पर। तो लक्षणों के आधार पर एक ही शहर का पानी एक जैसा नहीं मिलेगा। विश्व की तो बात अलग है। तो सारे पानी एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? बहुत सारे पानी यदि लक्षणों के आधार पर देखेंगे तो एक लगेंगे कि अलग अलग लगेंगे? अलग अलग लगेंगे। लेकिन पानी को होने के स्वरूप में पहचानने गए तो H2O, ये नहीं हिलता। चांद पे भी पानी मिलेगा तो H2O ही मिलेगा। इसका मतलब है कि जब हमने लक्षणों के आधार पर पहचाना तो लक्षणों की भिन्नता हो सकती है, उनको पहचानने की भिन्नता हो सकती है, लेकिन जब किसी चीज को हमने परमाणविक स्वरूप में पहचान लिया, परमाणु के स्वरूप में पहचान लिया, होने के स्वरूप में पहचान लिया, तात्विकता के स्तर पे पहचान लिया, अब उसकी गुंजाइश, अब वो स्थिर हो गया। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। मानव है, सुखी होना चाहता है, कुछ भी कर लो। तो ये परिभाषा आने से धर्म की परिभाषा स्थिर हो पाई। जैसे अभी तक हम किसको धर्म बोल रहे थे? लक्षणों के आधार पे। जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी और धर्म में क्या अंतर है अभी बोलचाल की भाषा में। किसी सत्य की तलाश में कोर में जाते हैं तो उस प्रयास को मतलब स्पिरिचुअलिटी कह रहे हैं। लेकिन जब हम जीवन शैली की बात करते हैं तो उसमें कपड़ा भी आएगा, उसमें रहन सहन भी आएगा, पूजा पाठ भी आएगा, तीज त्यौहार भी आएंगे। ये सब कुछ मिला के फिर हम एक जीवन शैली की बात करते हैं। तो इस तरह से सभी देशों में सभी लोगों के, है ना, जीवन शैली अलग है, खान पान अलग है, सही गलत के मापदंड अलग हैं, है ना। लक्षण किसी ने, मैं कभी एग्जांपल देता हूँ, बिश्नोई समाज, तो मेरे को उसका मीनिंग नहीं मालूम था। 20 और 9 मिला के बिश्नोई होता है। 20 और 9 बिश्नोई। तो उनके यहाँ 29 लक्षण हैं। किसी एक समाज में मैं किसी कहीं राजस्थान में कहीं शिविर कर रहा था, उनके यहाँ 36 लक्षण हैं। उनके गुरुजी ने 36 बनाए, है ना। आर्य समाज के 10 नियम हैं। बुद्ध में 5 शील हैं, है ना। फिर ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह 10 कमांडमेंट की बात करते हैं, ऐसा कुछ है। और भी कुछ होगा, जैन में कितने मेरे को पता नहीं। ऐसा यदि लक्षणों के आधार पे हमने धर्म को पहचाना तो उसके आधार पे वेशभूषा, रहन सहन, तमाम चीज़ें अलग अलग हो, इतनी भिन्न हो जाती हैं। मैं तो बार बार इस बात को बोलता हूँ कि भैया धन्यवाद इस अनुसंधान को। ये तो आदमी के साथ तो बात नहीं हो सकती। वो चाइना में गए तो आपको बिल्कुल सांप काट के दे दिया, जैसे बिल्कुल आपको लौकी काट के दिया हो। वो कल हम चर्चा कर रहे थे, बोले किसी होटल में गए तो बढ़िया हरे से कलर का सूप था, जाते ही दिया गया और पीने के बाद पता चला सांप का था।
अब ले, जो हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, है ना, वो बिल्कुल सामान्य भोजन। अब ये कितनी भिन्न मान्यता है, कुत्ता भी खा सकते हैं और, है ना, कुछ नहीं छोड़ा, सब चीज़ खाई जा सकती है। अब ये दो लोगों में समानता कैसे होगी? तो ये समानता कहाँ है? वो समानता का आधार हमको मिला। फाइनली वो भी सुखी होना चाहता है, कुछ भी करे वो सुखी होना चाहता है। तो धीरे से पता चला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म, कोई भी एज, कोई भी जाति, कोई भी कहीं, मानव का एक ही धर्म है कि वो सुखी होना चाहता है। इसको टाला नहीं जा सकता है। भौतिकता के अर्थ में उसके अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन सही अर्थों में तो उसका एक ही तरीका है। तो इससे पता चला कि धर्म परिवर्तन असंभव घटना है। खत्म, दुकान खत्म। कितनी बड़ी दुकान खत्म? धर्म परिवर्तन असंभव घटना है। अब कोई हिंदू से मुस्लिम हो गया, मुस्लिम से हिंदू हो गया, या क्रिश्चियन से कोई और हो गया, वो पहले भी सुखी होना चाहता था, अभी भी सुखी होना चाहता है ना। तो इस सारी बातों को देखेंगे तो पता चला कि मानव सुख धर्मी है। मानव सुख धर्मी है, उसमें धर्म परिवर्तन हो नहीं सकता। फिर धार्मिक आदमी की पहचान क्या होगी? धार्मिक आदमी की पहचान क्या होगी? है सुखी होने की, सुखी आदमी की पहचान क्या होगी? चेहरे पे तो लिखा नहीं जाता है। न्यायपूर्वक जीने की पहचान क्या होगी? तो धार्मिक व्यक्ति की पहचान है मानव लक्ष्य के अर्थ में तन मन धन का नियोजन। सब कुछ फिक्स है, आप हिला डुला नहीं सकते। मानव लक्ष्य के अर्थ में तन मन धन का नियोजन पूर्वक जीता हो, वो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है। मानव लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य क्या है? सभी मानव में समाधान हो जाए, सभी परिवार समृद्धि पूर्वक जिएं, समाधान समृद्धि पूर्वक जिएं, समाज में सभी परिवार समाधान और समृद्धि पूर्वक जिएं, समाज अभय हो जाए, भय से मुक्त हो जाए, और फाइनली जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति में समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व पूर्वक जिएं। इससे ज़्यादा, इससे कम में चलता नहीं। सभी के लिए, पूरे विश्व के मानव के लिए ऐसा ही है। कुछ भी कर लीजिए, फाइनली यहीं पहुंचना पड़ेगा। आज कल 10 साल 20 साल। तो अब हम में से कितने लोग धार्मिक हैं? कृपया धार्मिक लोग हाथ उठाएं। कुछ धर्म नहीं है। हम धार्मिक हैं कि होना चाहते हैं? होना चाहते हैं। धार्मिक होते तो यहाँ क्यों आते? धर्म को नहीं पहचान पाए हैं, उसी की तलाश में हैं। अपने सुख को नहीं पहचान पाए हैं, उसी की तलाश में हैं। हाँ, हम अधर्मी ना हो, शिविर में आने वाले आपको पता है अच्छे लोग होते हैं, तो वो सिलेक्टेड मास आता है ना। नहीं लग रहा आपको? मैं छटे हुए नहीं बोलूंगा, ये चुने हुए लोग। हाँ, अधिकांश संवेदनशील। संवेदनशील हो गए तो भी जीना तो नहीं होता ना। ये अपने आप में, तो मैं शॉर्ट में इस चर्चा को करके पूरा कर दिया। तो क्या ध्यान में आ गया? हाँ जी है। और हमने देखा कि पूरी पृथ्वी पर अलग अलग परंपरा से अलग अलग लोग जी रहे हैं, कैसे भी जी रहे, जैसे भी जी रहे।
शिव मानव मनुष्य का देह है, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं जाति के आधार पर, जो भी हमें करना है वो। जाति भी कर लें फिर बात करें, हाँ, जाति भी निपटा लें, जाति मानव जाति एक पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। अभी ये निकला है और आपने बताया, तो सभी मानव में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक जीना हो जाए, ऐसी मनोकामना से जो जी रहा है वो, ऐसे मनोकामना नहीं, ऐसी समझ और प्रयास के साथ जो जी रहा ऐसी समझ और प्रयास के साथ जो जिए वह है, धार्मिक व्यक्ति है। तो सिर्फ केवल ये तो मानसिकता में ही आ गया, ये जो पिक्चर नहीं, है मानसिकता में क्यों, एक्शन में आएगा सारा, आचरण में ही। हाँ। तो वही आचरण में जो आपने बताया कि समझो उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले ले कि किसी भी जीव को मुझे मारना नहीं है, किसी भी जीव को मारना नहीं है, हर्ट नहीं करना है किसी भी क्या करें उसका ये तय नहीं होता है। हाँ हाँ, देखो मैं फिर से वही कह रहा हूँ, हर जगह हमारे पास यही है कि ये नहीं करना है, ये नहीं निकल के आया करना क्या है ना। और फिर करना क्या है का मतलब है कि यदि हमारी वो क्लैरिटी आ जाएगी और अस्तित्व की क्लैरिटी आ जाएगी, फिर किसके साथ क्या करना है वो भी तय हो जाएगा। भी अस्तित्व में तो कोई गलती नहीं है, सभी इकाइयाँ उपयोगिता पूरकता के अर्थ में है, मानव कोई प्रॉब्लम हो रही, इसका मतलब है कि मानव को अस्तित्व की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था, पेड़ पौधे की व्यवस्था, मानव की व्यवस्था, मानव का भोजन, उसका रहन सहन, यदि वो मानव की इकाई के रूप में मानव समझ में नहीं आया, जैसे मैं डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालता, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालता, इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होता है, तो यार ये व्हीकल का भी कोई पेट्रोल होगा कि नहीं होगा, वो भी निश्चित ही होगा। ये बात ठीक है कि मेरे को चॉइस है, मेरे पास कर्म स्वतंत्रता है कि मैं ना खा के शरीर को मार दूं, ज़्यादा खा के शरीर को बीमार कर दूं, या मैं कुछ भी खा लूं, ये मेरी चॉइस है। जो फल है वो कर्म के अनुसार आएगा कि आपकी चाहना के अनुसार आएगा। तो अब ये नहीं कहा जा रहा है कि देखो आपको ऐसा करना चाहिए, जो आपसे बनता हो घोड़े खोल लो, सब कर लो, सुखी हो जाओ, क्या दिक्कत है, छोड़ो देश की बात, छोड़ो समाज की बात, कोई समाज और देश को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सुखी होना चाहते हो ना, आपके परिवार में सुखी होना चाहते हैं, आपकी जो भी मान्यताएं हैं उनसे खुली आंख से कोशिश करो, जी के देखो, सुखी हो जाए तो किसको दिक्कत। आप स्वयं में सुख की निरंतरता पा जाओ, अपने परिवार में संबंध में तृप्ति पा जाओ, इतना तो कर लो, समाज और देश को छोड़ दो, प्रकृति को भी छोड़ दो। अकेले नहीं होगा तो आगे चलो, वो तो आपको करना पड़ा। तो कुल मिला के अब ये नहीं कहा जाए समाज के लिए हमको ऐसा करना चाहिए, देश के बारे में हमको ऐसा सोचना चाहिए, हमारी परंपरा ऐसी कहती है, हमारा धर्म ऐसा कहता है, ये हमारी संस्कृति ऐसी कहती है, ये सारे लबादों से हम मुक्त हो गए। तुम सुखी होना चाहते हो, ये सुखी होने का नियम है, आगे तुम्हारी चॉइस है, कोई उपदेश नहीं। आदरणीय नागराज जी बोलते थे, जीना है तो नाक रगड़ के समझोगे, नाक रगड़ के समझना तुम्हारी मजबूरी है। जीना चाहते हो तो समझो। ये जो आदमी को ज़बरदस्ती फैला फैला के है ना, इतना सारा हम मना रहे कि देखो मान जाओ, इस नाम से मान जाओ, कभी भय से मान जाओ, कभी प्रलोभन से मान जाओ, कभी आस्था से मान जाओ, क्योंकि समझने का मटेरियल है नहीं। जिसको जितना बोलो उसको उतना ही लगता है कि यार मेरे को ही क्यों बोल रहे हो, घर में किसी को बोलो उसको लग रहा है मेरे को क्यों बोल रहे हो। फाइनली लेकिन वो सुखी होना तो चाहता है ना। उपदेश खत्म, आप जियो, आप जी जाओ बस। हमारा जीना सबके लिए सबसे ठोस प्रस्ताव है। एक परिवार में एक व्यक्ति जीता हुआ दिखाई दे जाएगा, परिवार उसको नकार पाए, ये संभव नहीं है। न्याय धर्म सत्य को मानव नकार सके, ये पूरी मानव जाति की हैसियत नहीं है। हम नहीं जी पा रहे हैं तो दूसरे को कभी ये बताना पड़ रहा है कि ये मत करो, कभी ये बताना पड़ रहा है कि वो मत करो। जीना कैसा था, क्यों जीना था, कैसे जीना है, वो हमारे पास नहीं है। तो नई वाला कॉलम चल रहा है इनका, गलतियां रोकना है, गलतियां रोको गलतियां। जितने आदरणीय नागराज जी खुद इस बात को बहुत सारे एग्जाम्पल दे के बोलते थे। अभी विश्व में 3 ही बातें हैं, गलती को गलती से रोको, अपराध को अपराध से रोको, और क्या, युद्ध को युद्ध से रोको। युद्ध को युद्ध से रोकने का नाम, गलती को गलती से रोकने का नाम कार्यपालिका, अन्याय को क्या,
अपराध को अपराध से रोकने का नाम कार्यपालिका, और वो युद्ध को युद्ध से रोकने का नाम कौन, क्या क्या तीन तीन क्या बोलते हैं वो, कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या बोलते हैं, विधायिका। विधायिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना, तीनों चीज़ें। तो फाइनली इससे अधिक की अकल हमारे पास नहीं है। हम घर में भी वही कर रहे हैं। बच्चे ने ग्लास तोड़ा, हमने कान तोड़ा। अब बच्चे को लगता है यार मेरी गलती ज़्यादा बड़ी है कि इनकी ज़्यादा बड़ी है। यदि उसका कान ना तोड़ा गया होता तो उसका ध्यान ग्लास टूटने पे जाता। अब उसका ध्यान कान टूटने पे कि ग्लास टूटने पे? पैसा पेड़ पे नहीं लगता है। तमाम कितनी बार अपमानित होते हैं हम अपनों के बीच, अपने घर के बीच। तो भैया हमको नहीं पता है कि जीना क्या है, प्रॉब्लम इतनी है। इसलिए नेगेटिव वाला कॉलम ही खत्म। मानव मूलतः गलती नहीं करता है। दुनिया में कोई भी मानव गलती नहीं किया है। वो कभी घर से सोच के नहीं निकला है आज संडे है मैं गलती करने जा रहा हूँ। वो तो सुखी होना चाहता है। सुख की परिभाषा हम नहीं दे पाए। सुख की परिभाषा उसके पास नहीं है। सुखी होने की योग्यता उसके पास नहीं है। नहीं है तो कोई ना कोई तरीके से कुछ करता है जिसको हम गलती के रूप में पहचानते हैं। सारा क्लैश सर ऐसा है कि किसी एक व्यक्ति का सुखी होने का तरीका दूसरे व्यक्ति के सुखी होने के तरीके से एट प्रेजेंट, मतलब जो भ्रमित अवस्था है जिंदा रहने के धरातल पर, हाँ वो डिफरेंट इनफैक्ट क्रॉस है, क्रॉस इसके करेगा। लिए ही इसका मतलब है यदि जीना आ जाएगा तो जिंदा रहने के तरीकों में कंपैटिबिलिटी आ जाएगी, उनमें सामंजस्य बन जाएगा। हम एक दूसरे को स्पेस दे पाएंगे। पर जब तक ये प्रोसेस है, क्योंकि सब तो एक साथ में इवॉल्व नहीं हो जाएंगे, तो जब कोई एक थोड़ा डिग्री वाइज भी अगर हम बोले कि एक सपोज 50% जागरूक हो गया तो उसको जो टोटली भ्रमित है उसके साथ में जो व्यवहार है वहाँ पे सारा क्लैश होता है। हाँ कोई बात नहीं, इसका इतना ही मतलब हुआ। देखो अभी तो स्थिति इतनी है कि कम से कम एक परिवार के लोग यदि मतलब पति पत्नी भी शिविर में आ गए तो वो एक दूसरे को जगह दे। अभी स्थिति इतनी है कि हर व्यक्ति दूसरे को ठीक करना चाहता है, दूसरा आपको ठीक करना चाहता है। मैं आपके ठीक करने से ठीक नहीं होऊंगा तो कोई भी ठीक नहीं होता है। कुल मिला के हम बिखर जाते हैं। ये पूरा वर्कशॉप का इतना ही मतलब है कि सारे बोर्ड में हमको अपनी ज़िंदगी का आईना दिखता है। हर व्यक्ति को अपना गैप दिखने लगता है। मैं मेरा गैप देख के, यदि मेरे को मेरा गैप दिखने की भर ज़रूरत है, मैं उसको ठीक तो करना ही चाहता हूँ। मैं अधूरेपन के साथ जीना नहीं चाहता हूँ। वहाँ से मेरी ऊर्जा का अंतर्नियोजन शुरू हो जाता है, आपकी ऊर्जा का भी अंतर्नियोजन शुरू हो जाता है। तो लगभग जो ऊर्जा दूसरे को निपटाने में या ठीक करने में लग रही थी वो सबकी ऊर्जा अपने में लगने लगेगी। शिविर से कम में गुंजाइश कम है। फिर भी एक ने शिविर कर लिया, दूसरे ने नहीं भी किया है, वो उसको स्पेस दे पाएगा, थोड़ा सा काम धीरे से निकल जाएगा। हाँ जी बढ़िया। 4:30 4:30 3 से 4:30 आपका सॉफ्टवेयर करेक्ट नहीं हुआ है, वो पहले दिन वाला चल रहा है। 3 से 4:30, 4:30 से 5 ब्रेक, 5 से 6 एक सेशन। है चिटकाव क्या होता है? ये दूर रहने का कोई कार्यक्रम होता ही नहीं है। फिर से वही झंझट, हर बार भैंस पानी में ही रहती है, निकलती नहीं है। उधर लिखा है रोड पे, पानी में ही रहती है वो। अरे छिटकाव से दूर नहीं होना है, क्या करोगे इसका? क्या पता कैसे चलेगा ये छिटकाव है? पूर्ण की रोशनी में अपूर्ण की समीक्षा होती है। पूर्ण की रोशनी में अपूर्ण की समीक्षा होती है। पूर्ण सामने आता है तो अपूर्ण का पता चलता है। जिसको मैथमेटिक्स आता है उसी को तो गलती समझ में आती है, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता वो तो अपना गलत आंसर निकाल के सही माने रहता है। तो जिसको पूर्ण समझ में आएगा, पूर्ण की सूचना मिलेगी तो अपूर्ण की समीक्षा होगी, अपूर्ण पहचान में आएगा। तो पूर्ण अपूर्ण के साथ कुछ नहीं करना है भाई। जिसका अस्तित्व नहीं है उसके साथ आप क्या करोगे? कितनी बार मैं इस बात को बोल बोल के बिठाने की कोशिश करता हूँ। दुख का अस्तित्व नहीं है, भ्रम का अस्तित्व नहीं है, सोचने की बात है। जिन मान्यताओं को हम लेके चल रहे हैं ये हजारों साल की मान्यताएं हैं, एक शिविर में ध्वस्त हो जा रही हैं। इनकी ताकत देखिए कितनी कम है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अच्छा
मैं केवल बोलता हूं जैसा रहे मन वैसा खाए अन्न। हाँ बोले ये वाला ठीक लग रहा है। कब से बोलते आ रहे थे इसको? मानव की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा और मकान है, मानव की जीवन की आवश्यकता ज्ञान है। अच्छा ये तो ठीक लग रहा है। कब से बोलते आ रहे थे उन बातों को? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है? शरीर को बीमार करने वाला ही मन है। शरीर को मन प्रभावित करेगा कि मन को शरीर प्रभावित करेगा? सब उल्टा पुल्टा। तो इसका मतलब है नेगेटिव के साथ कुछ नहीं करना, किन्हीं मान्यताओं को तोड़ना, हराना, छोड़ना, पकड़ना, कुछ नहीं, सब बंद करो। केवल सीधे सीधे अस्तित्व सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व में इकाइयां उपयोगिता पूरकता के साथ हैं। परमाणु में विकास की यात्रा है। मुझ में असीम संभावनाएं हैं। अस्तित्व शाश्वत है, नियम पूर्ण है। समझना है, खुश रहना है, खत्म। ये स्थिर होने की जरूरत है जी। असीम संभावना मतलब समझने, पूरे अस्तित्व को समझने की संभावना है। हर मानव पूरे अस्तित्व को समझ ही सकता है क्योंकि समझने की शक्ति अक्षय है? कर्म, कर्म की परिभाषा मानव लक्ष्य के अर्थ में जो किया जाए वो कर्म है, बाकी सबको कर्म है। अब सारी परिभाषाएं तय हो जाएंगी। बोलो पाप पुण्य की परिभाषा, जो मानव लक्ष्य में किया जाए वो पुण्य है, बाकी सब पाप है। ऐसी गले पड़ रहे हैं ना। हम तो सोच रहे हैं हम अच्छे लोग हैं, हम क्यों दुखी हैं भाई? हम तो सब अच्छे लोगों में से आते हैं ना। हम किसी को ऐसे, किसी को परनारी नहीं कर रहे हैं, कोई परधन नहीं कर रहे हैं, किसी का गला नहीं काट रहे हैं, फिर हम क्यों दुखी हैं? इसका मतलब है कि जिस काम के लिए शरीर मिला है वो काम नहीं करोगे तो दुखी रहना पक्का है। कंपनी ने आपको 450 करोड़ साल की मेहनत किया, तब आपको एक गाड़ी दिया, आप गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हो। तो हम जीवन की शक्तियों का सदुपयोग जिस अर्थ में होना चाहिए उस अर्थ में नहीं कर रहे हैं। शरीर की ताकत का उपयोग हमको पता भी नहीं है हम क्या करें भाई, जो हमको बताया उतना ही कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में पूरा नहीं है। लेकिन पूरा नहीं है उसकी सूचना तो मिलेगी। तो अतृप्ति के रूप में उसकी सूचना मिल रही है ना। चाहे संबंध में अतृप्ति है, अपने में अतृप्ति है, बाहर अव्यवस्था है, ये मात्र उसकी सूचना मात्र है कि अभी बात नहीं बनी है। अब कोई भी परिभाषा यहां से बन जाएगी और सटीक बनेगी। कहां पहुंचे? धर्म क्या है? जिसको जिससे अलग ना किया जा सके। और धर्म कैसा हो गया? धर्म अवस्थाओं के अनुरूप है। पदार्थ अवस्था का धर्म एक है, प्राणावस्था का धर्म एक है। प्राणावस्था में पदार्थ का धर्म शामिल ही है। जब पशु की बात कर रहे हैं तो शरीर तो उसके पास है ही है, इसलिए, लेकिन मेन बात किसकी कर रहे हैं? जीवन की बात कर रहे हैं। मानव की बात करेंगे तो शरीर का धर्म तो वही पुष्टि है, लेकिन मानव की बात करेंगे तो उसके सुखपूर्वक जीने की बात करेंगे। तो मानव सुख से अलग होकर नहीं जी सकता है। तो हमारी सुख की तलाश है और वो बेसिकली समाधान ही है और कोई तरीका नहीं है। यहाँ एक और बढ़िया बात समझने लायक है। एक शब्द है धर्म, एक शब्द है जाति। चलो थोड़ी सी बात जाति पे करके आगे बढ़ जाते हैं। मानव जाति एक है कि अनेक है? एक कैसे है? जैसे धर्म जो है वो किसकी मौलिकता की बात कर रहा है? शरीर के जीवन। तो धर्म जीवन की मौलिकता की बात करता है, जाति शरीर की मौलिकता की बात करता है। तो मौलिक रूप में शरीर तो दो प्रकार के हैं, स्त्री पुरुष। तो दो जाति तो पक्की नहीं। मानव जाति को अभी तो व्यवसाय के आधार पे कहा गया, तेली सोनी। तो मानव जाति को एक कैसे माना जाए? हाँ, परमाणु ही पकड़ना पड़ेगा। अब ये ध्यान में आ गया। बोले परमाणु को पकड़ो। तो देखो इसको ऐसा कहा गया, समय नहीं लगाते इसमें। फिर से रिपीट करता हूं। धर्म किसकी मौलिकता की बात कर रहा है? जीवन की। जाति किसकी मौलिकता की बात कर रहा है? शरीर की।
तो जब तक कोई चीज का पर्पस डिफाइन नहीं है तब तक उसके बारे में आप क्या करोगे? तो शरीर का पर्पस क्या है? शरीर का पर्पस क्या है? जीवन जागृति का साधन है। शरीर जीवन जागृति का साधन है। तो धरती के तमाम शरीर जीवन जागृति के लिए समान रूप से सक्षम साधन है, इसलिए मानव जाति का शरीर एक जैसा है। बात पहुंच गई? दुनिया के सभी शरीर, कोई भी कंट्री के शरीर हो, है ना, सभी शरीर जागृति के अर्थ में समान रूप से सक्षम है, इक्वली कॉम्पिटेंट है, शरीर में कोई कमी नहीं है, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के ब्रेन समान है। जाओ, झंझट खत्म, है ना। मेंटली जो आप चैलेंज्ड बोलते हो उनको छोड़ के जो सामान्य मानव की बात कर रहे हैं, तो धरती के सभी मानव में ब्रेन की कैपेसिटी में कोई अंतर नहीं। कितनी बड़ी बात, कितना सारा ब्रेन टॉनिक ही ले रहे। टॉनिक किसको देना है? जीवन को। तो समझने वाली चीज जीवन है, शरीर उसके लिए कॉम्पिटेंट है, क्योंकि शरीर में हमारी आपकी भूमिका नहीं है, वो तो एग्जिस्टेंशियल है। तो शरीर, धरती के सभी शरीर समझने के लिए समान रूप से सक्षम है, इसलिए मानव जाति एक है। अब उससे स्त्रियां पहले समझेंगे कि पुरुष पहले समझेंगे? 20 साल वाला कि 80 साल वाला, अनपढ़ की पीएचडी, इंडियन की अमेरिकन, अब इसमें कुछ काम ही नहीं करता है, ना कोई धर्म ना कोई जाति, है ना, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो सीधा सीधा एक ही बात समझ में आया कि बेसिकली हम सबके शरीर, तो जिस लक्ष्य के अर्थ में ये गाड़ी है, अब कितना आराम का काम हो जाएगा। जिस लक्ष्य के अर्थ में ये गाड़ी है उसके लिए गाड़ी कॉम्पिटेंट है, गाड़ी पर्याप्त है। अभी हम गाड़ी को कैसा देख रहे हैं? 5 फुट की गाड़ी पहले समझेगी कि 6 फुट की गाड़ी? क्या फर्क पड़ता है? सबके शरीर एक ही साइज के कैसे हो सकते हैं? भौतिक चीजें एक ही साइज की नहीं हो सकती। तो कुछ शरीर पतले भी रहेंगे, कुछ शरीर मोटे भी रहेंगे, कलर भी अलग अलग हमारी देश काल परिस्थिति के हिसाब से है, हम उन सबको स्वीकारेंगे। शरीर के आधार पर तो झंझट क्यों करेंगे? शरीर से बड़ी कोई चीज हमारे पास नहीं है, इसलिए शरीर पे हमको अपनी पहचान के लिए टिकना पड़ रहा है। यदि जीवन में वो श्रेष्ठता होगी तो हमारी पहचान का आधार श्रेष्ठता होगी, कि हमारी पहचान का आधार हमारा कलर होगा, कि हमारी गाड़ी हो? गाड़ी भी एक ढंग से इसलिए श्रेष्ठता की पहचान में जमाने ने शामिल किया है कि आपने कम से कम पैसा कमाने की कोई योग्यता पाई है। उसको हम पॉजिटिवली कहें तो उसको हम स्किल से जोड़ के देख सकते हैं कि भी किसी के पास कोई स्किल है, उस स्किल को यूज करके मान लो उसने कोई धनार्जन किया है, वो धनार्जन किया है, उसके प्रमाण के रूप में उसमें गाड़ी दिखाई देती है, पॉजिटिवली कहें तो। अब जीवन में कोई पूंजी है नहीं, तो मानव जाति एक, चलो ये भी निपट गया। मानव धर्म एक, मानव जाति एक। एक और शब्द दर्शन में यूज होता है, मौलिकता। उसका क्या मतलब है? कभी जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा मौलिकता। तो धर्म जो है अवस्था के अनुसार हो गया, ठीक, धर्म अवस्था के अनुसार हो गया, ठीक। जाति शरीर के अनुसार हो गई, लेकिन उस जाति में भी उपजातियां, उस जाति का अपना कोई जैसे यदि धर्म की बात करेंगे तो प्राणावस्था का धर्म पुष्टि है, तो सभी के लिए एक जैसा हो गया। लेकिन आम और बेल और नीम एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो प्राणावस्था में एक चीज है जाति। जैसे आम एक जाति है, नीम एक जाति है, फिर उसमें उपजातियां भी हैं, है ना। आम की कितनी वैरायटी? 2000 वैरायटी। तो इसका मतलब है कि आम की 2000 उपजातियां हो गई। ये हम प्राणावस्था में देख रहे हैं। लेकिन उसकी कोई मौलिकता है। मौलिकता का मतलब जो उसमें त्व है, आम में जो आम के गुण हैं, बेल में जो बेल के गुण हैं, ये उसकी मौलिकता है। तो मौलिकता को जाति के लेवल पे ले गए। प्राणावस्था का धर्म एक है, क्या? पुष्टि। लेकिन प्राणावस्था में अनेक जातियां हैं, उन जातियों की मौलिकता अलग अलग है। धर्म थोड़ा सा मिक्स यूज होता है अभी बोलचाल की भाषा में, गुण यूज कर रहे हैं।
अब मानव जाति की मौलिकता, मानव में जाति भी एक है और मौलिकता भी एक है। मानव में अलग अलग, जैसे यदि कुत्ते देखेंगे तो उसमें किसी में सूंघने की क्षमता ज़्यादा है, कोई है ना, अलग अलग कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उस ढंग से देखेंगे, यदि मानव के पर्पस के ढंग से देखेंगे तो मानव में समझने वाली ताकत सबके पास समान है, समझ के आचरण पूर्वक जीने वाली ताकत समान है। स्किल के रूप में हम हर व्यक्ति सभी स्किल सीख ही सकते हैं चाहने से, तो इसलिए अलग अलग नहीं है, फिर भी हमारी भूमिकाएं अलग अलग हैं। तो मानव में मानव का धर्म एक, मानव की जाति एक, मानव की मौलिकता एक। चारों अवस्थाओं के धर्म की बात करेंगे तो उनकी धर्म पदार्थावस्था का धर्म एक, लेकिन जाति अनेक, और उन जातियों में उनकी मौलिकता अनेक। ऐसा धीरे धीरे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मैं कह पाया, बात पहुंच पाई? तो हर फाइन डिटेल तक हम पूरी बात कर पाए, है ना, उसको हम ठीक से शब्दों से भी पहचान पाते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। बहुत पावरफुल है शब्द भी अपने आप में। सर, सभी मानव की बुद्धि, मतलब जो कैपेसिटी है वो एक, ब्रेन की कैपेसिटी सेम है, उसमें अंतर नहीं है। जो कैपेसिटी है, जिसको अंतर हमको दिखाई दे रहा है, वो जीवन की जागृति और जीवन के स्किल्स हैं। नहीं, मतलब कोई साइंटिस्ट होता है, कोई एक जीवन साइंटिस्ट है, ब्रेन नहीं है। जीवन की ही वो मौलिकता है, क्योंकि अभी तक हम स्वयं को शरीर मानना, सब कुछ ब्रेन पे, इसका दिमाग ठीक नहीं है। अब पता नहीं कभी दिमाग मन को बोल रहे हैं, कभी दिमाग ब्रेन को बोल रहे हैं। ऐसा हम डिफरेंशिएट नहीं करते। ये एक समझने लायक बात है। सभी के ब्रेन समान हैं, उसमें अंतर नहीं है। जीवन की कोई तैयारी है। तो साइंटिस्ट है वो जीवन है, जीवन है। आर्टिस्ट है वो जीवन है। इंजीनियर है वो जीवन है। जैसे मैं कभी इंजीनियर था, अब नहीं हूं। जीवन नहीं बदल गया जीवन की चॉइस बदल गई। लेकिन ये भी एक समझने की बात है कि हमारी स्किल अलग अलग हो सकती हैं। एक ही व्यक्ति अपनी शरीर यात्रा में कई सारी स्किल बदल सकता है, लेकिन समझना हम सबके लिए ऑप्शनल है कि कंपलसरी है। समझना कि मेरे भाव और विचार सुखदायी हों, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इंजीनियरिंग करूंगा कि मेडिकल करूंगा कि खेती करूंगा कि कुछ और करूंगा, ये ऑप्शन है। लेकिन मेरे भाव और विचार और मेरे को संबंध में जीने की योग्यता हो, मुझ में जीवन तृप्ति हो, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। बढ़िया, कहां पहुंच गए? धर्म एक, जाति एक, मानव में कहेंगे तो मौलिकता एक। ये हमारे ध्यान में आने से न्याय भी हम कह पाए। न्याय को मेरे को लग रहा है कि अब आप लोग बोलोगे तो ठीक हो जाएगा। न्याय के बारे में क्या समझ में आ गया? कितने लोगों को लगता है मेरे को न्याय समझ में आ गया? हाथ उठाइए। ये ले, ये ले, ये दो। हाँ, अभी मैं बोलता हूं और फिर मैं किसी को भी खड़ा करूंगा अभी, ठीक है? अब आपसे नहीं पूछूंगा, मेरे को जिससे पूछना होगा मैं बताऊंगा। अभी तक हम स्वयं को शरीर मानते आए और शरीर से सुखी होने के में शरीर के साथ संबंध को पहचान। देखो, सुनने में खराब लगता है, लेकिन सच्चाई ये है, अभी हम परिवार में एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे की शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, और जो पूरी करने से आनाकानी कर रहे हैं उससे हम नाराज हो जाते हैं। समझ में आ गया है ना? और मोहवश हम अपने परिवार का पोषण कर रहे होते हैं, लोभवश इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं, जिनकी वजह से संसार अभी चलता है, और ठीक नहीं चलता है वो तो हमको पता है ना? तो अभी क्या प्रॉब्लम हो गई? शरीर के आधार पे संबंध को पहचानते हैं। संबंध को पहचानने वाला कौन है? शरीर के जीवन,
जीवन। संबंध को निभाने वाला कौन है? शरीर के जीवन। नहीं निभने से सुखी दुखी होने वाला कौन है? शरीर के जीवन। जीवन। तो संबंध को पहचानने वाला जीवन है, निभाने वाला जीवन है, ना निभने से सुखी दुखी होने वाला जीवन है। संबंध को निर्वाह करने का साधन शरीर है, माध्यम शरीर है। तो इसका मतलब जब वो मैं शरीर हूं ही नहीं, शरीर की आवश्यकता पूरी हो भी गई तो मेरी आवश्यकता का क्या होगा? इसलिए अतृप्ति रहेगी। तो अब क्या करें? ठीक है, अभी की प्रॉब्लम समझ में आ गई। सॉल्यूशन क्या बोल रहे? तो मानव ने जिस तरह से संबंध को पहचाना, ये ठीक हो गया कि गलत हो गया? मानव ने जैसा अभी तक संबंध को पहचाना, ये ठीक हुआ कि गलत हुआ? गलत हुआ। तो मानव का तो काम हो गया। अब हम प्रकृति की ओर चलते हैं कि प्रकृति में संबंध को पहचानने का आधा, पूरी प्रकृति में भी तो संबंध को पहचाना हुआ है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके अनंत गैलेक्सी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो भैया उन्हीं से कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि मैं भी उसका एक पार्ट हूं। जिस आधार पर ये इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, उस आधार पर मेरा घर भी चल जाए। तो वहां संबंध को पहचानने का आधार क्या है? वहां संबंध को पहचानने का आधार उपयोगिता, पूरकता, उसकी विधि है। आधार क्या है ना? सहअस्तित्व की रोशनी में व्यवस्था है ना। फिर से याद दिला रहा हूं ताकि स्थिर हो जाए। तो आज थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे, फिर हम कल और बात करेंगे। तो बेसिकली ये कह रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि यदि किडनी है तो शरीर के साथ एक भूमिका है, तो बहुत सारी सेल मिलके किडनी हो जा रही हैं। यदि सेल की जगह में मानव को रखें, किडनी की जगह में शरीर को रखें, और शरीर की जगह में क्या रखें? समाज। समाज मतलब अखंड समाज, पूरा विश्व एक समाज, क्योंकि सभी एक दूसरे को हम प्रभावित कर रहे हैं ना। अब तो 12वीं के बाद तो आपके बच्चे बाहर ही जा रहे हैं, हम सबके बच्चे बाहर ही जा रहे हैं अब। तो अब तो पूरा विश्व ही, पूरे विश्व को, पहले भी ऐसा ही था लेकिन अब तो और क्लियरली दिखाई देता है, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। ठीक। तो अब मानव सबके साथ अपना संबंध कैसे पहचाने, है ना। मानव शरीर के परिवार के रूप में लोग हैं, बाकी परिवार हैं तो कुछ खाएंगे पिएंगे भी, जड़ प्रकृति भी है। तो मानव मानव के साथ, मानव प्रकृति के साथ अपने संबंध को किस आधार पर पहचाने, उसका आधार क्या रहे, है ना। तो इसका मतलब है कि सारे सेल मिलके, सारे सेल को पता है कि किडनी को शरीर के साथ क्या करना है, सारे सेल को पता है कि किडनी की भूमिका शरीर के साथ क्या है, तो सारे सेल मिलके किडनी के रूप में परफॉर्म कर रहे हैं। तो मानव को क्या पता हो, है ना। तो मानव को मानव लक्ष्य का पता हो, इसी का नाम मानव लक्ष्य है। मानव लक्ष्य का मैनिफेस्टेशन ही, मानव लक्ष्य की अभिव्यक्ति ही ये है। तो मानव को मानव लक्ष्य की योग्यता हो, उसकी पहचान हो, उसके लिए योग्यता हो, वो मानव लक्ष्य की योग्यता होगी तो परिवार के साथ में। तो मेरा लक्ष्य क्या है फिर? मानव लक्ष्य। मेरी पत्नी का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। मेरे बेटे का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। मेरे पिताजी का लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। तो परिवार के सारे लोगों का लक्ष्य एक ही है। उस लक्ष्य के लिए सारा परिवार मिलके उस लक्ष्य को डिलीवर करने के अर्थ में ये यूनिट है। हमारा परिवार तब है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदार। यदि कोई इकाई व्यवस्था में भागीदार हो रही है तो उसका होना सिद्ध होता है। यदि ये पेन लिखने का काम करता है तो पेन का होना सिद्ध होता है ना। कोई भी चीज का होना उसकी भागीदारी से सिद्ध होता है। तो एक परिवार का होना कैसे सिद्ध होता है? परिवार की भागीदारी से। तो परिवार की भागीदारी यदि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में नहीं है तो परिवार नहीं है। कुछ लोगों का भौतिक आवश्यकता के साथ अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समूह है। वो यूनिट जिस अर्थ में नहीं है उस अर्थ में होगी तो अपने आप में ठीक से रहेगी, संबंध में तृप्ति आएगा। इसलिए संबंध में तृप्ति नहीं है।
तो एक परिवार में संबंध में तृप्ति का मतलब है कि परिवार अस्तित्व में जिस अर्थ में है, परिवार अस्तित्व में जिस अर्थ में है, परिवार को उस अर्थ में सजना होगा। तो एक परिवार के सारे मेंबर्स मिलके, है ना, समाज में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में अपनी भूमिका को सजाते हैं, उस अर्थ में अपने परिवार को, परिवार की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था, आज भी ऐसा ही है। आज हमारे परिवार, अब आज हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं? जिंदा है। जिंदा रहने का आधार क्या है? आज भी हम कुछ परिवारों के जिंदा रहने में सहयोगी हैं, उससे कोई प्रतिफल मिलता है जिससे हमारा परिवार जिंदा है। तो दूसरों के जिंदा रहने में सहयोगी हुए तो हमारा परिवार जिंदा रह पाया, दूसरों के जीने में सहयोगी हुए तो हमारा परिवार जी पाया। उसके लिए अपनी योग्यता को अर्जित करना। मैं कह पाया? तो नियम है इसमें मेरा तेरा नहीं चलेगा, ये नागराज जी ने बना दिया, ऐसा नहीं है। अस्तित्व में विधान ही ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, जो अस्तित्व में स्वरूप है परिवार का। जब तक मेरा परिवार उस स्वरूप में नहीं आएगा तब तक इन्फॉर्मेशन अतृप्ति के रूप में, अव्यवस्था के रूप में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वो हमको दुखी करने के लिए नहीं है, केवल ये बताने के लिए है कि ये परिवार अभी अपने स्वरूप में नहीं आया है। जब तक एक मानव में अस्तित्व का मानव लक्ष्य की समझ नहीं आएगी तब तक उसके भीतर अतृप्ति रहेगी, विचार में कन्फ्लिक्ट रहेगा। ये मुझको दुखी करने के लिए नहीं है, केवल ये बताने के लिए है कि यात्रा अभी शेष है। हो गया? तो ऐसे सुन्न हो गए हो जैसे मैंने कोई बुरी बात कह दी हो। बात ठीक पहुंच गई है? एक बार रिपीट, ये शिविर में तीसरी बार मैं फिर से करूंगा, पहुंच जाए फिर से करूंगा। स्पीकर को स्पीकर कब बोलते हैं? ये जहां घूमने जाते हैं पीछे, कल हम घूम रहे थे शाम को, एक जगह लेडी बैठी है, चूल्हे पे काम कर रही है, उसके बाजू वाले में एक स्पीकर फालतू पड़ा है। तो इसका मतलब है कि वो काम नहीं करता है, वो डब्बा हो गया, उसको उठा के फेंक दिया गया है। इसको देख कैसा ढक ढक के रखें। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पीकर कब है? जब वो स्पीकर डिलीवर कर रहा है, आवाज़ डिलीवर कर रहा है। व्यवस्था में भागीदारी ही किसी चीज के व्यवस्थित होने का प्रमाण है। यदि वो व्यवस्था में भागीदार नहीं है तो वो डस्टबिन में जाने के लायक है, और हर चीज को डस्टबिन में फेंक ही देते हैं। जो भी लोग अपने में उदासी महसूस करते हैं, उस उदासी का कारण क्या है? वो ये महसूस करता है कि किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मैं भी अनुपयोगी हूं। जो व्यक्ति खुश है वो किस बात से खुश है? उसको लगता है मैं बहुत लोगों के लिए उपयोगी हूं। सबके लिए एक ही प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो एक परिवार की उपयोगिता क्या है? स्पीकर की उपयोगिता आवाज डिलीवर करना है। तो एक परिवार के रूप में परिवार से बड़ी व्यवस्था क्या होगी? समाज। तो एक परिवार की समाज में भागीदारी क्या होगी? तो समाज भय से मुक्त रहे, चारों अवस्थाओं में संतुलन हो। उसको फिर प्रैक्टिकली बोलेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम ठीक हो जाए, प्रैक्टिकली बोलेंगे तो एजुकेशन ठीक हो जाए, और व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं। तो आज भी मेरा परिवार कोई व्यवस्थाओं में योगदान देता है। कि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के रूप में कुछ करते हैं, आप पुलिस में हैं तो पुलिस के रूप में कुछ करते हैं, है ना। आपका कोई बिजनेस है, आप बिजनेस के रूप में कोई योगदान देते हैं। आज भी हमारा परिवार दूसरों के जिंदा रहने में सहयोगी है, उसके प्रतिफल से ही हमारा परिवार जिंदा है। यदि दूसरों के जिंदा रहने से हमारा जिंदा रहना सुनिश्चित होता है तो इसका मतलब है दूसरे परिवारों के, समाज के जीने के अर्थ में हमारा परिवार सहयोगी हो जाए, उस अर्थ में हम सबकी क्षमताओं का अंतर्नियोजन हो जाए, उस अर्थ में हम अपनी जागृति को सुनिश्चित कर पाएं, इसका नाम परिवार है।
ऐसा है नहीं, है ना। यदि जब भी कोई मानव समाज के लिए उपयोगी होगा, क्या समाज उसको नकारेगा? समाज जितना बड़ा है, वो कितना भी बड़ा है, देखो आज एक नागराज जी एक ही आदमी थे ना, आज वो एक काम कर गए हैं जिससे इस धरती की किस्मत बदलेगी। एक आदमी धरती की किस्मत बदलता है और हम अपनी किस्मत नहीं बना पा रहे। इसका मतलब है कि अपनी योग्यता और बढ़ाने की जरूरत है, और योग्यता बढ़ेगी घर से निकलोगे तब। ये घर में बैठे बैठे योग्यता नहीं बढ़ रही। तो भाई साहब, जितनी सूचना आपके पास मिली है, आप लोगों के बीच में जाओ। यार कोई बढ़िया बात है, वो पूछेगा क्या बढ़िया बात है, तुम में क्या चेंज आया, तो आपको हम बताना पड़ेगा और आप घर आके फिर तैयारी करोगे। समाज का जो प्रभाव है ना, वो बहुत बड़ा है। आज भी तो यही प्रभाव है ना, लोग क्या कहेंगे। यदि लोग क्या कहेंगे को हमने नेगेटिवली लिया है, तो लोग क्या कहेंगे को पॉजिटिवली ले सकते हैं। यदि दूसरे का मकान और गाड़ी देख के मैंने मकान और गाड़ी बनाई थी, दूसरे का आचरण देख के मैं आचरण भी बनाऊंगा। इतना ही तो होने वाला है। वो समाज में उतरने का मतलब है कि जब तक आप समाज में उतरते नहीं हो तो आपको यही पता नहीं चल रहा है कि आप में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। घर में तो आचरण देखेंगे, आचरण तो अभी अपने पास जल्दी से आता नहीं है, आचरण आने में समय लगता है। समाज में हम विचार प्रधान विधि से जीते हैं, घर में हम आचरण प्रधान विधि से जीते हैं। आचरण अवधारणा के नीचे ठीक ठाक जगह में नहीं बन रहा है, मनन से आगे ही कुछ ठीक ठाक बनेगा। कंटिन्यूटी की बात करें तो उस स्थिति में आने में हो सकता है समय लगेगा, लेकिन मिनिमम आपको किसी ने शिविर में भेजा है तो आप भी तो 10 को भेज दो। जब आप शिविर से लौट के आए थे तो किसी ने आपको अध्ययन करने में मदद की थी, तो आप भी तो किसी को अध्ययन करवा दो। अध्ययन कराने का मतलब यार पुस्तकों के अर्थ ही बता दो। ये वातावरण को जितना विस्तार दे देंगे, इस वातावरण में जितना एक है ना खुशी का फुहारा छूटेगा, हम मिल के चल सकते हैं। अभी तो आदमी टूटा इसलिए है ना कि अकेले ही रह जाता है। इस शिविर में आने से जो इतने सारे, देखो मैं एक बड़ी बात कहता हूं, इतने सारे अच्छे लोग आपको कहां मिलेंगे। तो शिविर एक वो जगह है जो अपने आप में तीर्थ है। तीर्थ का मतलब है, तीर्थ की परिभाषा है मनै तारयते तीर्था। कम से कम वो ऐसे लोग शिविरों में, अधिकांश लोग ऐसे आते हैं जो पहले से ही अच्छे होते हैं। अब 7 दिन हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के व्यूज सुन रहे हैं, एक दूसरे की जिंदगी सुन रहे हैं, ये कितना कुछ प्रतिबिंबन हमारे ऊपर होता है और कितनी प्रेरणा हमको मिलती है। उस सेंस में कह रहा हूं। तो कैसे एक वातावरण को विस्तार, वातावरण जितना गहरा होगा हमारी स्थिति उतनी आराम से आगे जाएगी। वातावरण के अभाव में हमको बहुत स्ट्रगल, ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। बढ़िया, अपने चले। हाँ जी, हाँ जी, 2 मिनट वाइंड अप कर रहा हूँ। कहाँ पहुँचे मेरे को बोल के तो बता दो। बताओ, नहीं बता, न्याय बताओ। हेलो, मानव लक्ष्य के अर्थ में संबंध को पहचानना और परस्परता में निर्वाह करना। बस एक ही अर्थ। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में संबंध की पहचान, या सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में लक्ष्य की संबंध की पहचान। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में संबंध की पहचान या व्यवस्था, अखंडता, सार्वभौमता के एक ही बात है। तो जब तक वो कैनवस बड़ा नहीं होगा, शरीर की आवश्यकताओं के लिए संबंध की पहचान, ये बहुत छोटा हो गया। शरीर की आवश्यकता भी पूरी हो जाए, जीवन की आवश्यकता भी पूरी हो जाए, शरीर और जीवन दोनों की आवश्यकता पूरी हो जाए, इसका नाम मानव लक्ष्य। बढ़िया, चलो धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह 8:30।